हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की बुक समरी है अमीरों के 5 नियम या वह 5 नियम जिससे कोई इंसान अमीर बन सकता है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं। डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी इसके जो ऑथर हैं, ऑलरेडी 5 बुक्स ये लिख चुके हैं और इनकी बुक्स जो हैं काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर्स बुक्स का हिंदी में भी अनुवाद किया है, जैसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिच डैड पुअर डैड द सीक्रेट एंड जेके रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज़ इत्यादि शामिल हैं। जिस तरह गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनने के लिए हमें गणित के नियम मालूम होने चाहिए, उसी तरह अमीर बनने के लिए हमें अमीर बनने के नियम मालूम होने चाहिए। इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे ये अमीर लोग सामान्य परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद शिखर तक कैसे पहुँचे। उन्होंने अपनी गरीबी, अशिक्षा और असफलता से कैसे मुकाबला किया तथा इन शाश्वत नियमों पर चलकर अमीरी की मंजिल तक कैसे पहुँचे। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको अमीर बनने की प्रेरणा देना है, क्योंकि अमीर बनने की क्षमता हर व्यक्ति में होती है। जैसा कैल्विन कोलिंज ने कहा है, बहुत कम लोगों में क्षमता का अभाव होता है। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर देर किस बात की है, प्रेरणा पाएं, अपनी क्षमता का उपयोग करें और अमीरी के पायदानों पर चढ़ने की तैयारी करें। तो नियम नंबर पहला है नया काम करना। नया काम करने की आदत ही इंसान को पशुओं से अलग करती है। पशु नया काम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए तोता दूसरों की सुनी कुछ बातों को ही दोहरा सकता है। कुत्ता आज दिन तक पेड़ पर नहीं चढ़ पाया है। निष्कर्ष ये है कि पशुओं में कोई नया काम करने या सीखने की इच्छा नहीं होती है जब तक कि इंसान उन्हें सिखा ना दे। उनमें सीखने की क्षमता तो होती है, जैसे हम अक्सर सर्कस में देखते हैं, जब शेर आग के गोले में से छलांग लगाते हैं, जब भालू 2 पैरों पर खड़े होकर नाचते हैं। बहरहाल ये काम पशु तभी कर पाते हैं जब इंसान उन्हें सिखाता है, प्रशिक्षित करता है। उनके मन में खुद कोई नया काम या प्रगति करने का विचार नहीं जागता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पशुओं को ईश्वर ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया है। बुद्धि मनुष्य को मिला वह ईश्वरीय वरदान है, जिसकी वजह से वह नया काम कर सकता है और खुद को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। मनुष्य ने आज तक जितनी भी प्रगति की है, वह सब नया काम करने की आदत का ही परिणाम है। उसने आहार के लिए प्रकृति पर निर्भर रहने की बजाय खुद फसल उगाना सीखा। उसने अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बनाया। उसने मौसम के आघातों से बचने के लिए कपड़ा बनाना पहनना सीखा। गुफा में रहने की बजाय घर बनाना सीखा। उसने जो है भाषा का आविष्कार किया, कई वैज्ञानिक आविष्कार किए। उसने आग जलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया। नया काम करने की आदत की बदौलत ही मनुष्य ने औद्योगिक क्रांति और संचार क्रांति करके मानव जाति को सुख समृद्धि के अभूतपूर्व सोपान पर लाकर खड़ा कर दिया है। नया काम करने की आदत ही इंसान की समूची प्रगति की नींव है। यदि मनुष्य में ये आदत नहीं होती तो हम अभी भी गुफाओं में रह रहे होते। पुरुष शिकार पर जाते तथा महिलाएं गुफा में बैठकर आग की रखवाली कर रही होती। हमारे आसपास की हर वस्तु, चाहे वह सेफ्टी पिन हो या टेलीफोन, इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसके निर्माण के बारे में सोचा, अपने विचार को साकार करने के लिए मेहनत की। नया काम करने की आदत वह मूलभूत आदत है जो प्रगतिशील समाज में केंद्र में होती है। यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान घिसे पिटे पारंपरिक रास्ते पर चलने की बजाय अपना अलग रास्ता बनाता है। यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान अपना वजूद खोजता है, लोकप्रिय पाता है। यही वह आदत है जिसकी वजह से इंसान समाज को सुखी और खुद को
अमीर बनाता है। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने कहा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अमीरी का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना, नई चीज़ों का आविष्कार करना, काम करने के लिए नए तरीके खोजना। जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है और नया काम करने वाला अमीर बन जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि अमीरी का जो मापदंड है वह हमेशा बदलता रहता है। पहले पशुधन को अमीरी का पैमाना माना जाता था, फिर भूमि को, फिर स्वर्ण या हीरो को। औद्योगिक क्रांति के बाद ये पैमाना भी बदल गया। आज सिर्फ एक क्रांतिकारी नए विचार से ही आप अमीर बन सकते हैं। व्यवसाय की दुनिया में अब असेंबली लाइन के युग से बाहर आ चुकी है और विचारों के युग में कदम रख चुकी है। इसलिए विचार पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गए हैं। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा है, विचार ही समस्त दौलत का शुरुआती बिंदु है। यदि आप ये सोचते हैं कि एक विचार से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ उदाहरण पर गौर करें। जब सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे पागल थी, तब बिल गेट्स के मन में ये नया विचार आया कि वह अच्छे, आकर्षक और आसान सॉफ्टवेयर बनाकर बेचें। इसकी बदौलत वह दुनिया के अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, उनके मन में इंटरनेट पर पुस्तकें बेचने का विचार आया और वह भी अरबपतियों की सूची में आ गए। माइकल डेल के मन में रिटेल स्टोर जहाँ बिचौलिए के बिना कंप्यूटर सीधे ग्राहक को बेचने का विचार आया। डोमिनोज के संस्थापक टॉम मोनाहन के मन में पिज़्ज़ा होम डिलीवरी का विचार आया। जिलेट के मन में सेफ्टी रेज़र बनाने का विचार आया, जिस वजह से उन्होंने पुरुषों के हुलिये को ही बदल कर रख दिया और इस प्रक्रिया में खुद भी अमीर बन गए। जब बाकी सभी लोग कार को विलासिता की वस्तु मानकर महंगी कारें बनाकर फटाफट अमीर बनना चाहते थे, तब हेनरी फोर्ड के मन में आम लोगों के लिए सस्ती कार बनाने का विचार आया। मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनके मित्रों के मन में एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का विचार आया और 2004 में उन्होंने फेसबुक को लॉन्च करके वह भी दुनिया के अमीर आदमी बन गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं जिसने ये साबित होता है कि नया काम करना अमीर बनने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम है। सवाल ये है कि क्या हम इस आदत को सीख सकते हैं या फिर ये एक ऐसा वरदान है जो कुछ लोगों को ही मिलता है। सौभाग्य से बुद्धि का वरदान हम सभी को मिला है। ये अलग बात है कि हम उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब लाख रुपए का सवाल ये है कि नया विचार आता कैसे है। आखिर नया काम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि आपके पास कुछ नया करने का विचार हो, दूसरों से अलग तरीके से, ज़रा हटकर, जैसा अब तक किया जाता रहा है उससे भिन्न। नया विचार आपके दिमाग में कभी भी कहीं भी आ सकता है। जैसा नॉर्मन बुचनेल ने कहा है, जो भी इंसान नहाता है उसके मन में एक ना एक विचार ज़रूर आता है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है और शरीर पहुंचकर उस विचार के बारे में कुछ करता है। विचार हम सभी के दिमाग में आते हैं, लेकिन वह वहाँ टिकते नहीं हैं क्योंकि हम उन्हें टिकने का मौका ही नहीं देते हैं। हम नए काम के विचार के बीज को जड़ें जमाने का मौका ही नहीं देते हैं। तो 5 कारण हैं कि क्यों हमारे दिमाग में विचार नहीं आते हैं, इनके ऊपर भी जान लेते हैं। सोचने की फुर्सत का ना होना। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की ज़रूरत होती है, इसी तरह अमीरी की फसल के लिए अच्छे विचार की ज़रूरत होती है। देखा जाता है कि हम अपने दिमाग के एंटीना को विचार पकड़ने की दिशा में घुमाते ही नहीं हैं। इसी वजह से हमारे मन में कोई विचार आता ही नहीं है, और यदि संयोगवश विचार आ भी जाए तो हम उसे महत्व नहीं देते हैं। विचार हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी के मारे हम उनके महत्व को नहीं पहचान पाते हैं। हम उन पर चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं, हम उनके अच्छे बुरे पहलू को नहीं तोल पाते हैं। कुल मिलाकर हम नए काम के विचार को इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है। ऑथर कहते हैं, समय का बहाना ना बनाएं।
दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे का ही समय होता है। दुर्भाग्य से आज हमारी ज़िंदगी की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि हमारे पास सोचने की फुर्सत ही नहीं बची है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में नए काम करने का विचार आए तो शांति से कुछ देर बैठने की आदत डाल लें। विचार तो आएंगे बशर्ते आप उन्हें आने दें। शरीर की तरह ही अपने दिमाग की मांसपेशियों को भी कसरत का अवसर दें। दूसरा कारण विचार का ना आना वह होता है जोखिम से घबरा जाना, रिस्क लेने से डरना। अक्सर इंसान जीवन भर जाने पहचाने मार्ग पर ही चलता रहता है और अनजान राह पर चलने से घबराता है। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है, इंसान इस संसार की जानी पहचानी मुसीबतों को सिर्फ इसलिए सहन करता है क्योंकि भविष्य अज्ञात होता है। हम सभी अंधेरे में जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि अंधेरे में हमें असुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ पर जोखिम होता है। एक नया काम करते समय भी कुछ ऐसा ही होता है। सच्चाई ये है कि अगर आप नया काम करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो जोखिम लिए बिना काम नहीं चलेगा। ये ना भूलें कि संसार के अधिकांश अमीरों ने जोखिम लेकर ही दौलत हासिल की है। नया काम करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। इसमें बहुत संकल्प, इच्छा शक्ति और मनोबल की ज़रूरत होती है। इसमें आलोचना के तीर झेलते हुए लंबे समय तक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसमें जोखिम लेने की ज़रूरत होती है और मुश्किलों से ना घबराने का हौसला भी चाहिए होता है। इसके साथ आता है भविष्य की संभावनाओं को ना भांपना। कई बार हमारे दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आता है लेकिन फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद विचार में दम नहीं है। अगर ये विचार दमदार होता तो किसी दूसरे ने अब तक कर दिया होता या इसके सफल होने की संभावना कम है। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि किसी दूसरे ने उसी विचार पर काम करके दौलत और शोहरत को हासिल कर लिया। हम अफसोस करने लगते हैं कि हमारे पास नए काम का विचार था, हमारी योग्यता भी थी, हम उसे कर भी सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने जोखिम के सामने घुटने टेक दिए जहाँ उसकी भावी संभावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। एक कारण आत्मविश्वास की कमी का भी होता है। ज़रा कल्पना करें, आपके मन में कोई बढ़िया विचार आता है, आपको उसमें अच्छी संभावनाएं नज़र आती हैं, आप जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे उत्साह से उस काम को करने में जुट जाते हैं। फिर किसी चीज़ के कारण आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। यही चीज़ होती है आत्मविश्वास की कमी। आपको ये भरोसा नहीं होता है कि आप वह काम कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं आपके पास इतनी बुद्धि, योग्यता, संसाधन, पूंजी नहीं है। आपको अपनी योग्यता पर, अपने विचारों पर भरोसा नहीं होता है। आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता है कि आप उस विचार को साकार कर सकते हैं या काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है कि उसने आपकी तरक्की के लिए ही वह विचार आपके पास पहुंचाया है। पांचवा कारण है आलोचना से घबरा जाना। अगर लोग साथ दें तो नए विचार को आसानी से साकार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर नए विचार का विरोध करते हैं। हर प्रगतिशील व्यक्ति को ये याद रखना चाहिए कि आम जनता की मानसिकता परंपरावादी और यथास्थितिवादी होती है। आम लोग कोई परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी है। यही वजह है कि हर प्रगतिशील व्यक्ति को समाज की आलोचना और ताने झेलने पड़ते हैं। नए काम को सफलतापूर्वक करने के 5 सूत्र। जरूरी नहीं है कि नया काम बड़ा हो। दूसरा है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नया विचार आपका ही हो, आप किसी दूसरे इंसान का विचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा शिक्षित हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप नए काम में आपको पहली बार ही सफलता मिलनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। और पांचवा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नए काम को करने के अलावा कोई दूसरा काम ना हो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वह 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो इसके बाद उनके पास इतना समय और ऊर्जा नहीं बचती है कि वह कुछ नया कर सकें। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि एप्पल कंप्यूटर से अमीर बनने वाले वज़नाइक
हुलेट पैकर्ड कंपनी में काम करने के बाद रात को अपने कंप्यूटर संबंधी प्रयोग करते थे। इसी तरह करसन भाई पटेल भी दिन भर सरकारी नौकरी करने के बाद रात को निरमा बनाते थे और छुट्टी के दिन ग्राहकों को बेचते थे। हेनरी फोर्ड भी दिन भर एडिसन की कंपनी में काम करने के बाद रात को अपने कार संबंधी प्रयोग करते थे। जॉर्ज ईस्टमैन भी दिन भर बैंक में नौकरी करने के बाद अपनी फोटोग्राफी संबंधी प्रयोग करते थे। यानी अगर आप में प्रबल इच्छा है, सफलता का सपना साकार करने का संकल्प हो, तो आप दिन में नौकरी करके रात को अपने सपने पर काम कर सकते हैं। याद रखें, 9 से 5 की नौकरी आपको अमीर नहीं बनाती है। अमीर तो आप उस काम से बनते हैं जो आप 5 बजे शाम से आधी रात तक करते हैं। अमीरों का दूसरा नियम होता है जोखिम लेना। अमीरों के जीवन के विश्लेषण से ये बात पता चलती है कि उनमें से ज़्यादातर किसी आविष्कार या व्यवसाय के माध्यम से अमीर बने हैं। हम ये कह सकते हैं, व्यवसाय करना अमीर बनने का इकलौता तरीका नहीं है, लेकिन ये सबसे आम रास्ता ज़रूर है। जैसा कि हमने पहले नियम में कहा था, कोई नया काम हमें करना चाहिए अमीर बनने के लिए। पर नया काम करना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि जोखिम ना लिया जाए। नया काम करना अंधेरे कमरे में जाने की तरह है, अनजान समंदर में यात्रा करने की तरह है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है कि आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और कितनी सफलता मिलेगी। जोखिम लेने में बहुत ज़्यादा साहस और धैर्य की ज़रूरत होती है। जीतते वही हैं जो जोखिम लेते हैं। अगर इंसान जोखिम ना ले तो ज़रा सोचिए क्या होगा। बच्चा कभी अपने पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। कोई भी साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाते समय गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी स्कूटर नहीं चलाएगा, क्योंकि उससे दुर्घटना का खतरा है। कोई भी जेब में पर्स लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि जेब कटने का खतरा है। अगर इंसान जोखिम ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ ही दें, वह सामान्य ज़िंदगी भी नहीं जी सकता। चाहे हम इस बात को पसंद करें या ना करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत से जोखिम लेने ही पड़ते हैं। जाहिर है, जोखिम जितना बड़ा होगा उसके लाभ या नुकसान भी उतने ही बड़े होंगे। जाहिर है, पहली बार नया काम करने में जोखिम का तत्व हमेशा ज़्यादा होता है। टेड टर्नर ने CNN शुरू करने की खातिर अपनी $10 करोड़ की संपत्ति दांव पर लगा दी थी। ये बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन इसी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली। बाकी टीवी नेटवर्क्स ने ये जोखिम नहीं लिया, इसलिए वे पीछे रह गए। इसी तरह बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एडिसन ने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। वे जानते थे कि आम लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत वितरण के विशाल नेटवर्क की ज़रूरत थी। जब बैंकरों और निवेशकों ने इस काम के लिए पूंजी देने से इनकार कर दिया, तो एडिसन ने 90% पूंजी अपनी जेब से लगाई। उन्होंने खुद विद्युत वितरण की मशीनों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां स्थापित की और जनरल इलेक्ट्रिक GE जैसी विशाल कंपनी की नींव डाली। पीटर F. ड्रकर ने कहा था, जब भी आप कोई सफल कंपनी देखें तो ये समझ लें कि किसी ने कभी एक साहसिक निर्णय लिया था। सफलता पाने के लिए जोखिम लेना ही पड़ता है, क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता नए काम में सफलता दिलाने वाली मूलभूत आदत है। बेहद अमीर लोगों में जोखिम लेने का गुण कूट कूट कर भरा होता है, और ये जोखिम सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता, ये सामाजिक छवि या प्रतिष्ठा से जुड़ा जोखिम भी हो सकता है। जब पुराने परंपरागत और सर्वमान्य तरीके के बजाय किसी अलग नए तरीके से काम करने की कोशिश की जाती है, तो काफ़ी विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ता है। नया काम करने वाला व्यवसायी किन प्रमुख जोखिमों का सामना करता है? नंबर 1 होता है पढ़ाई छोड़ने का जोखिम। अमीरों के जीवन के अध्ययन से ये बात पता चलती है कि बहुत से अमीर व्यक्तियों ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का जोखिम लिया। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल डेल जैसे दिग्गजों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बजाय बिजनेस करने का रास्ता चुना।
ये बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि वह अपना भविष्य दांव पर लगा रहे थे। अगर वह बिजनेस की दुनिया में सफल नहीं हो पाते तो उनके पास बहुत सीमित विकल्प होते, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़कर अपनी भविष्य की संभावनाओं को सीमित कर लिया था। ये एक तरीके से दुश्मन के इलाके में पहुंचने के बाद अपना जहाज जलाने की तरह था। एक तरह से उन्होंने अपनी वापसी का रास्ता बंद कर लिया था। नौकरी छोड़ने का जोखिम। अमीरों के जीवन के अध्ययन में दूसरे किस्म का जोखिम ये नज़र आता है कि उन्होंने नौकरी या आर्थिक सुरक्षा का त्याग किया। उन्होंने बंधी बंधाई तनख्वाह वाली नौकरी की बजाय व्यवसाय की अनिश्चित दुनिया में कदम रखने का विकल्प चुना। जेफ बेजोस ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर Amazon.com शुरू की। इंटेल चिप बनाने वाले गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइस ने भी फेयरचाइल्ड कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी बनाई। नारायण मूर्ति जी ने पाटनी कंप्यूटर की नौकरी छोड़कर इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसी तरह शिवनादर ने भी नौकरी छोड़कर HCL जैसी विश्व विख्यात कंपनी की नींव रखी। नौकरी छोड़ने का जोखिम एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। तीसरा जोखिम होता है आर्थिक नुकसान उठाने का जोखिम। जब आप किसी नए काम में निवेश करते हैं तो उसमें पैसे के डूब जाने का खतरा रहता है। टॉम मोनाहन ने डोमिनी पिज़्ज़ा की स्थापना करते समय ये जोखिम लिया, जिससे वह दिवालिया होते होते बचे। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाते समय, रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स बनाते समय और टेड टर्नर ने CNN शुरू करते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जाहिर है आर्थिक जोखिम लेना आसान नहीं होता, क्योंकि आप पूरी रोटी पाने के चक्कर में अपनी आधी रोटी भी दांव पर लगा देते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये जुआ खेलने की तरह लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो एक निवेश है जिसमें आपको सफलता की उम्मीद होती है। एनीवे, अगर आपका अंदाज़ा गलत निकले या आपको सफलता ना मिले तो आप दिवालिया भी हो सकते हैं। लोग क्या कहेंगे का जोखिम। अगर आप परंपरा के अनुसार चलते हैं तो उसमें जोखिम नहीं होता। जोखिम तो परंपरा के विरोध में जाने में होता है। कई बार इंसान जोखिम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। नया काम करने का जोखिम लेते समय ये डर कुछ ज़्यादा ही होता है। बट जितने भी अमीर सफल लोग हैं उन्होंने भी इस विरोध का सामना किया, फिर उन्होंने अपनी सफलता से लोगों का मुंह भी बंद करवाया। और अंतिम जोखिम होता है फेल होने का जोखिम, असफलता का डर। जोखिम लेने की इच्छा ही शायद बेहद सफल और सामान्य लोगों के फ़र्क को तय करती है। जोखिम लेने के भी 5 सूत्र हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे संसाधन हो। दूसरा है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही अमीर हों। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग आपका समर्थन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर से हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप युवा हों। अंत में दोस्तों, तीसरा नियम जो अमीरों का होता है वह होता है मुश्किलों से ना घबराना। चौथा नियम है बड़े सपने देखना, और 5वां नियम होता है दूर तक सोचना। आज की वीडियो में मैंने डिटेल में पहले 2 नियम को एक्सप्लेन किया है। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर 3 नियम के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन नियमों को फॉलो करेंगे अपने जीवन में और अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।